जब भी आप गुफ्तगू करने लगे, अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को 3 दरवाज़ों से गुजारा करें। नंबर 1, इज़ इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है बोलना मेरा। नंबर 2, इज़ इट ट्रू, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। नंबर 3, इज़ इट काइंड, ये रहम दिली, नरम दिली वाली बात है, किसी का दिल तो नहीं इसे दुखेगा। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो उस गुफ्तगू को दोबारा अंदर ले जाएं, उसकी जुगाली करें, उसको प्रोसेस करें और अब दोबारा उसको प्रोसेस्ड फॉर्म में बाहर निकालें। तो अगर आप एक दिन भी ये जो मैंने प्रैक्टिस आपको बताई है करके देखें, हो सकता है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम मुंह से निकालें ही ना, क्योंकि 2 चीज़ों पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जब आप सबके दरमियान बैठे हैं तो गुफ्तगू को कंट्रोल करें, और अकेले बैठे हैं तो सोचों को कंट्रोल करें। और ये बड़ी ताकतवर पर्सनालिटी की निशानी है, क्योंकि याद रखें जो कुछ आप तन्हाई में करते हैं ना, सबके सामने वो ज़ाहिर हो जाता है। अगर आप तन्हाई में रीडिंग करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ते हैं, तो जब आप सबके सामने गुफ्तगू करेंगे पता चल जाएगा ये बंदा पढ़ता है। अगर आप तन्हाई में वक्त की पाबंदी करते हैं, नज़्म ज़ब्त के साथ रहते हैं, तो सबके सामने आपकी शख्सियत का जो कॉन्फिडेंस है, हौसला अफजाई है, वो बता देगी कि ये बंदा तन्हाई में वक्त की पाबंदी करता है। और इसी तरह अगर आप तन्हाई में फोकस रहते हैं अपने काम पर, पढ़ाई करते हैं तो फोकस रह के पढ़ते हैं, कोई काम करते हैं तो फोकस रह के पढ़ते हैं, तवज्जो देते हैं, तो आपके रिजल्ट्स बता देंगे कि बंदा सही जा रहा है। तो एक रवायत का मफ़हूम भी है कि जो बंदा तन्हाई में इबादत करता है, गार में इबादत करता है, किसी को नज़र भी नहीं आ रहा होता, लेकिन अल्लाह उसकी शोहरत लोगों के दिलों में डाल देता है, लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो इसीलिए तन्हाइयों की इबादत का ख़ास तौर पे ज़िक्र किया गया, उनकी तारीफ़ की गई है। जैसे नमाज तहज्जुद है, उसकी अज़ान नहीं होती लेकिन उसकी बड़ी फजीलत बयान की गई। तो अपनी तन्हाइयों को पाक रखने की कोशिश करें, ये अहम तरीन चीज़ है जो हम कर सकते हैं। तन्हाई की इबादत अल्लाह में और बंदे के दरमियान एक पुल बन जाती है, बड़ी जल्दी वो रास्ता कवर हो जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विलादत का बाबरकत महीना जारी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर हमेशा से लिखा जाता रहा। मार्गुलिथ एक आदमी था, वो लिखता है कि मैंने इन हस्ती के ऊपर बहुत लिखा, और इसने जो लिखा वो इतना अच्छा नहीं लिखा, इसने तंज और इस तरह की जसारतें और गुस्ताखियाँ बहुत ज़्यादा की थी। आखिर में लिखता है कि मैं इस बात पे ज़रूर फ़ख्र करूँगा कि मैं इस ज़ात के बारे में लिखने वालों में शामिल हूँ, क्योंकि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इनकी ज़ात पे लिखने वाले ख़त्म नहीं होंगे। तो सीरत का बयान जारी रहा। आज से 1500 साल पहले जब घोड़ों पे सफ़र होता था तब भी सीरत का बयान था, जब हाथ से लिखाई होती थी तब भी सीरत का बयान था, जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तब भी सीरत का बयान है, और जब कंपोजिंग आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तब भी सीरत का बयान मौजूद है। और ढेरों ढेर लिखने वाले आए। गिबन एक बंदा है, 3 सदी पहले उसने रोमन एम्पायर पे बड़ा लिखा है कि रोम के लोग ऊपर कैसे चढ़े और गिरे कैसे। वो जब नबी पाक के बारे में कलम उठाता है तो लिखता है कि इट वाज नॉट ओनली प्रोपगेशन बट इट वाज परमानेंसी, कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि सिर्फ इस ज़ात के अंदर, इस हस्ती में ये नहीं है कि इन्होंने अपने पैगाम को फैलाया, बल्कि परमानेंसी कितनी है कि इनका पैगाम आज तक मौजूद है। देखें, मक्के के अंदर इस्लाम आया और थोड़ा फैला,
फिर उसके बाद मदीने में इस्लाम और फैला, फिर सुलह हुदैबिया के बाद और ज़्यादा फैला, 4 दांगे आलम के अंदर काफिले जाना शुरू हो गए। फिर नबी पाक के विसाले ज़ाहरी के वक्त खुतबा हिज्जतुल विदा में 1.5 लाख के करीब बंदा खड़ा उस वक्त और खुतबा सुन रहा है। और उसके बाद फिर आगे जो बात जाती है नबी पाक के विसाल के फ़ौरन बाद फैलता चला गया। आज 2 अरब लोग वो कस्टोडियन ऑफ फेथ हैं, वो दुनिया में मुसलमान हैं। अब ये इतनी परमानेंसी कि ये पैगाम, ये ईमान और ये जो चीज़ नबी पाक ने सिखाई ये मौजूद है और अपनी प्योरिटी के साथ मौजूद है। ये परमानेंसी ये आसान नहीं होती। और ये क्यों है? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ये फितरत से अलाइंड है। अब सिर्फ ये देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के बारे में क्या इरशाद फरमाया। ग़ुलामों के बारे में मेरे सामने लिखा है कि ग़ुलामों को वही खिलाओ जो ख़ुद खाते हो, इन्हें वही लिबास पहनाओ जो ख़ुद पहनते हो। और विसाल ज़ाहरी के वक्त जो अल्फाज लबे अक़दस पे थे कि नमाज और ग़ुलामों के मुतल्लिक मेरी तालीम को ना भूलना। अब स्लेवडम एकदम ख़त्म नहीं की जा सकती थी। लंदन में और दीगर जगहों पे, ये मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, 300 साल पुरानी बात कर रहा हूँगा, 200 साल पुरानी बात कर रहा हूँगा। अफ्रीका से ग़ुलामों को लेकर आते थे, ला के उन्हें कहते थे कश्ती चलाओ, वो कश्ती चलाते थे। तो कश्ती चलाते चलाते कोई थक जाता, बीमार हो जाता, उसको उसी हालत में तलवार से काट के उसके टुकड़े समुंदर में और दरिया में फेंक दिए जाते थे। और ग़ुलामों के साथ वर्स्ट जो सलूक आप समझते हैं वो किया जाता था। और अरब के अंदर ग़ुलामों को ख़ास तौर पे वो बंदा जो ग़ुलाम है, स्याह फाम है और अजनबी है, उसको तो 4th ग्रेड सिटीजन समझा जाता था। और देखिए ये तीनों बातें होते बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु में हैं। आप अजनबी भी हैं, ग़ुलाम भी हैं और स्याह फाम भी हैं। और नबी पाक ने कितनी इज़्ज़त और तौक़ीर दी कि जिस वक्त आप मक्के में एज़ ए ट्राइम्फेंट, एज़ ए फ़ातिह दाखिल होते हैं, अब कितनी बड़ी जीत है कि आज से 7-8 साल पहले इसी शहर के रहने वालों ने किस तरीके से सलूक रवा रखा कि हिजरत हुई और सारे चले गए और आज फाते बन के आ रहे हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस। वही सिटी मिनटों में फतह हो रही है। और कैसा प्रोटोकॉल होता है ऐसे वक्त में, लोगों का दिमाग कहाँ पहुंचा होता है और वो किस अंदाज से फातिहीन जाके कत्ल व गारत करते हैं, लूट मार करते हैं। लेकिन नबी पाक की अदा क्या थी कि जब आप दाखिल हुए उस वक्त एक ऊँट के ऊपर आपने उसामा बिन ज़ैद को अपने आगे बिठाया हुआ, ये भी ग़ुलाम है, और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाना काबा के ऊपर खड़ा कर दिया कि देख लो ग़ुलामों की क्या कदर है इस्लाम के अंदर, देख लो। एक को मुअज़्ज़िन बना दिया और इतना रुतबा दिया कि उमर फ़ारूक आज़म जैसी हस्ती वो जब देखते हैं तो क्या कहते हैं, मेरे सरदार बिलाल। कहाँ से ये, कहाँ से पैगाम आ रहा है? बरे सगीर में ख़ानदान ग़ुलामान को पढ़ें आप, इनकी हुकूमत रही है बरे सगीर के अंदर बड़े अरसे तक। तो फरमाया तुम में नक कटा हबशी ग़ुलाम अगर मेरे कहे पे तुम्हें लेके चले, तुमने चलना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ग़ुलाम को एकदम से ना ख़त्म कोई चीज़ की जाती, एकदम से नहीं ख़त्म की जाती, इंसान की फितरत से बागी हो जाती है। और इस्लाम ऐन फितरी है। अव्वल तो नबी पाक फरमा दें तो जो कह दिया साहबा के नज़दीक दिस इज़ द लास्ट थिंग, नो सेकेंड ओपिनियन, नो आर्ग्यूमेंट, नो फर्दर डिस्कशन, दिस इज़ द फाइनल वर्डिक्ट। नाउ immediately afterward they will implement, and they have always done that, not a single resistance. लेकिन इसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आई। शराब का हुक्म जब आया तो आहिस्ता आहिस्ता हुक्म आया। फिर एक वक्त ऐसा वाक़या हो गया कि फ़ौरन ही कह दिया शराब अब हराम है, तो उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया जो शराब से रिलेटेड था फितरती तौर पे। तो ग़ुलामों के बारे में भी मेरे पास लिखा हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ग़ुलाम आज़ाद किए। हज़रत आयशा ने 67 ग़ुलाम आज़ाद किए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने 1000 ग़ुलाम आज़ाद किए, हज़रत उस्मान ने 20,000 ग़ुलाम आज़ाद किए।
और आपने कई नेकियां सुनी होगी कि ये काम कर लो गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। नहीं, आजादी की तरफ लाया जा रहा है, ट्रेंड ऐसा डाला जा रहा है कि गुलामी को खत्म किया जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई है। ये तो एक तरीकाकार होता है कि इंसान अपने मुलाजिम से, नौकर से किस अंदाज से बात करता है। आज भी ये चीज़ मौजूद है। हाउ यू डील विद योर सर्वेंट। किसी ऐसे बंदे के पास जिससे आपको डर है, जो आपका बॉस है, जो कोई वजीर है, उसके सामने आपका हुस्न अखलाक आ जाएगा। बीवी के सामने और नौकर के सामने हुस्न अखलाक आता है कि नहीं? आपका अंदाज़े तकल्लुम क्या है उसके साथ, क्या क्या के बुलाते हैं उसको। ज़रा सी वो गलती कर दे, आपका क्या तरीक़ाकार होता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने 10 साल नौकरी की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो सारे सहाबा ही ग़ुलाम हैं, हम भी ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो मामूर थे खिदमत पर वो थे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और 10 साल में फरमाया एक दफ़ा भी उफ तक नहीं कहा, ये भी नहीं कहा ये काम ऐसे क्यों नहीं किया, ये काम ऐसे क्यों किया। दिस इज द पिनेकल ऑफ ट्रिकलिटी, यू कैन से गुड मैनरिज्म। इससे बढ़कर क्या होंगे। तो फरमाया आपको इखलाक के आला दर्जे पर फाइज फरमाया गया। तो इस्लाम का मिजाज ऐसा है कि यहाँ पर इक्वलिटी है, इक्वलिटी है। असवद एक स्याह फाम ग़ुलाम थे, वो पहाड़ पर खड़े थे, उन्होंने देखा नबी पाक खड़े हैं, वो पहाड़ से उतर कर आए और आकर कहा मुसलमानों के नबी, अगर मैं इस वक्त कलमा पढ़ लूँ मुझे इस्लाम क्या देगा। अब ये मक्के के अंदर एक ग़ुलाम ये पूछ रहे जिन्हें मक्के के अंदर क्या राइट्स थे, क्या राइट्स होंगे उनके। मारा जाता था, पीटा जाता था, कोई राइट्स नहीं दिए जाते थे। तो नबी पाक ने अपना रुख अनवर फेरा और पूछा असवद आया है, असवद सुन ले, अगर तू मेरा कलमा पढ़ लेगा तेरे वही हकूक होंगे जो अबू बकर के और उमर के हैं। तुम इकट्ठे मस्जिद में दाखिल होगे, तुम एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ोगे, और अगर तुम पहले आ जाओगे, अबू बकर उमर बाद में आएंगे तो वो पिछली सफ में होंगे, तुम अगली सफ में खड़े होगे। इससे बढ़कर क्या राइट्स होंगे मुझे बताओ। दिस इज द पिनेकल ऑफ राइट्स। तो ये वो गुफ्तगू होती है, ये वो अंदाज होता है जो इंसान को ना अपने करीब करता है। नबी पाक की सारी ज़िंदगी में आप देख लें, आपकी गुफ्तगू नरम, अल्फाज सादा, लोगों की अक्लों के मुताबिक, प्यार का एक ऐसा अंदाज था कि सहाबा वारी वारी जाते थे। नबी पाक ने जब हिज्जतुल विदा में हलक करवाया तो सहाबा कराम में वो बाल मुबारक बतौर तबरुक तकसीम हुए। और तुम्हें सलमा ने तो एक शीशी में वो मुँह मुबारक रख लिए थे, कोई बीमार होता तो उसमें पानी घोल के दे देती, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाता था। कई सहाबा वसीयत करके गए कि जब हम दुनिया से चले जाएं तो वो हमारी आँखों पे बाल मुबारक रख देना ताकि ये बरकत हो। ये ना लॉयल्टी की एक इंतहा होती है। जितनी लॉयल्टी, जितनी वफादारी, जितने अपने लीडर से कमिटमेंट नबी पाक के सहाबा में है और किसी के अंदर आपको सोची भी नहीं जा सकती। नबी पाक के सहाबा, देखो नबी पाक से जो चीज़ वाबस्ता हुई दुनिया में ग्रेटेस्ट हो गई। आप गौर करके देखें अल्लाह ने कैसा इकबाल बुलंद किया है। वो ज़माना, जो ज़माना नबी पाक से वाबस्ता हुआ, वो तमाम ज़मानों में अफजल ज़माना करार पाया कि ऐसा ज़माना नहीं कोई हो सकता। वो ख़वातीन जो नबी पाक से वाबस्ता हुई, सारे मोमिनीन की माँ करार पाई। वो अफराद जो नबी पाक से वाबस्ता हुए, सारे लोगों में सहाबा कराम करार पाए। वो फैमिली जो नबी पाक से वाबस्ता हुई, अहले बैत करार पाई। बताओ उनसे वाबस्तगी इंसान को कहां से कहां ले जाती है। और आज वो बंदा जो इस खिदमत पर मामूर किया गया कि वो नबी पाक को किसी तरीके से भी सर्व करता है, आपके हुस्न जमाल का, आपकी सीरत के कमाल का, आपकी ज़ात की रिफतों का, आपकी हस्ती की कुदरतों का, आपके मदीने का, मक्के का, मेराज का, गज़वात का, अहले बैत का, अज़वाज का, आपकी ज़ात का बयान करता है और उस बात को आगे फैलाता है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह उस बंदे को तरोताज़ा रखे, अल्लाह उसे खुश रखे, गम उसके करीब ना आए। देखो किस जबान से दुआएं आ रही है। सहाबा मचल गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह किसके लिए ये दुआएं हैं, ये बिशारते किसके लिए हैं जिसको आप फरमा रहे हैं। दुआ तो बड़ी होती है, बाप दुआ मांगे बड़ी बात है, दोस्त दुआ करे कदर उसकी भी है, लेकिन ये तो वो दुआ कर रहे हैं जिनके लिए दुआओं का खुसूसी कोटा फिक्स है।
साहबा ने अर्ज़ की हुज़ूर कौन खुश रहे, कौन तरोताज़ा रहे? फरमाया वो जो मेरी बात सुने उससे याद रखे और दूसरों तक पहुंचाए। नियत करो आप भी सारे आज, ये कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन रहमतों का कैसा कोटा पास आ जाएगा। तरोताज़ा रखे। आज अल्जाइमर, डिमेंशिया, ब्रेन जो सुकड़ जाता है और भूलने की बीमारियां ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं दुनिया में, और ये मेरी आंखों देखी बात है कि जो इस खिदमत पर मामूर रहा, एक तो उसको दुनिया में भी बड़ी इज्जत मिलती है, लोगों में बात मशहूर हो जाती है कि ये हुजूर का नौकर है, ये हुजूर की बात करता है, इसको हम देखते तो हमें याद आता है नबी पाक का जिक्र बुलंद करेगा। तो लॉयल्टी रखो, नबी पाक से रिश्ता मजबूत रखो, बार बार इस बात को दोहराओ। और जिनको ये रिश्ता मजबूत बॉन्ड मिला वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कमाल हो गया। वो यहूदी लड़का था, उसके बाप ने उसको भेजा कि जाओ जाकर बाजार से सौदा ले आओ। वो गया, जाकर सौदा लेने गया तो वहाँ जाकर उसकी नज़र नबी पाक के चेहरा अक़दस पे पड़ी। उसने जब नबी पाक के चेहरा अक़दस को देखा ना, उसे हुजूर से प्यार हो गया, उसकी एक वाबस्तगी हो गई, बस वो चेहरे पर मर बिटा। और वो देखता जा रहा नबी पाक के चेहरे अक़दस को, देखता जा रहा, देखता जा रहा, देखता जा रहा। लेट हो गया, अब लेट हो गया तो घर आया तो बाप ने पूछा कहाँ था? अकलौता बेटा था, तो कहा तुझे सौदा लेने भेजा था, कहाँ रह गया था? वो कहने लगा सौदा तो मैं कर आया हूं लेकिन तेरी समझ में नहीं आएगा। अब उस बच्चे की एक ही बात थी, वो जाता और फकत नबी पाक के चेहरे की ज़ियारत करता रहता, बस तकता रहता हुजूर को, देखता रहता हुजूर को। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा ने कहा ना कि जब सब ने कहा कि तू अजीज़ मिस्र की बीवी होके एक गुलाम पे दिल को हार गई है, वो तो गुलाम है और तू एक अजीज़ मिस्र की बीवी है और तू गुलाम पे दिल को हार गई है। उस जगह चलो सारे आ जाओ, 70 बड़ी औरतों को बुलाया, सरदार जो थी, और कहा इधर आओ, ये छुरी और फल पकड़ो, अभी देखो। गई, जाकर कहने लगी यूसुफ कुछ लम्हे के लिए आ जा, वो ताना दे रही है कि गुलाम पे दिल को आ रही है, मैं बताऊं इनको ये गुलाम है कि इमाम है? थोड़ी देर वो चेहरे पर ना निकाब डाल के रखते थे, हुस्न बहुत था। तो जब वहां से गुजरे तो हाथ के वो कट गए, उंगलियां कट गई, पता नहीं चला, और पुकार उठी ये कोई बंदा नहीं तो फरिश्ता कोई अल्लाह का बहुत बड़ा। और बीबी आयशा फरमाती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उंगलियां कटी थी, वो औरतें मेरे आका के रुखे ज़ेबा को देख लेती, दिल चीर लेती हैं अपने। ये वो रुखे अनवर, वो हुस्न है जिसको अल्लाह ताला ने ढांप के रखा है। देखी जा रहा वो बच्चा रोज आके नबी पाक के रुखे अनवर की ज़ियारत कर रहा है। देखो कैसी मौजें हैं ये, कैसा नसीब है ये कि नबी पाक के चेहरे की ज़ियारत करते हैं। वो चेहरे की ज़ियारत कर रहा है, चेहरे की ज़ियारत कर। एक दिन बहुत ज्यादा बीमार हो गया, बिल्कुल जान के लाले पड़ गए। उसका बाप यहूदी था, तो उसने ख्वाहिश का इजहार किया कि नबी पाक की अगर ज़ियारत हो जाए। वो बाप आया तो देखा कि यहूदी आ रहा है, नबी पाक की बारगाह थी, सारे आते थे। आकर कहने लगा ए मुसलमानों के नबी, दुश्मन आया है, दुश्मन आया लेकिन दोस्त का पैगाम लेकर आया। कहा क्या हुआ? कहा मेरा बेटा आपकी बारगाह में आता था तो वो बीमार है, तो क्या करना है? वो कह रहा है कि ज़ियारत हो जाए। हुजूर ने कहा वो भी उठो, अबू बकर उठो, उमर उठो, बिलाल चलो तुम्हारे भाई के पास चलते हैं। देखो जरा, जब मोहब्बतें हो जाए तो नवाजा कैसे जाता है कि तुम यहां किसी से मोहब्बत करते हो ना इस दुनिया में किसी रुतबे वाले से, वो तुम्हें अपनी इस्तात के मुताबिक देता है। तो ये वो हैं जिनके हाथ में कौनैन की कुंजियां हैं कि देने वाला मैं हूं हबीब, तकसीम तेरे हाथ से होगा। हुजूर तशरीफ लाते हैं, ला के जब दस्ते अक़दस रखते हैं, वो एकदम जब आंखें खोलता है सामने रुखे वद्दुहा, एकदम उसके तन बदन में जान आ जाती है, वो एक्टिव हो जाता है। वो देखता है, सरकार फरमाते हैं मेरी बात मान ले, मेरा कलमा पढ़ ले, मेरा कलमा पढ़ ले, दे दे गवाही दे दे। वो अपने बाप की तरफ देखता है, उसका बाप कहता है आज जो मोहम्मद कहते मान लो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो कहता है मेरे पास तो है ही क्या जो मैं कलमा पढ़ूं, मेरे पास तो है ही क्या, और अब तो आखिरी वक्त भी है। हुजूर कहते हैं तेरे पास कुछ हो ना हो, मैं तो जन्नत का मालिक हूं ना, मेरे पास तो जन्नत है ना, मैं तुझे क्या कह रहा हूं, कलमा पढ़ ले। कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे ही इकरार किया, जो खड़े हैं उनको देखकर उनकी रिसालत पे गवाही दी, जान कब्ज होगी, दुनिया से चला गया। उसका बाप आगे कहता है अब ये मेरा माल नहीं, जो आपने करना करें। अबू फरमाया अबू बकर उठाओ अपने भाई का जनाजा उठाओ, उमर अपने भाई का जनाजा उठाओ।
और जब कब्र में रखा, हुजूर नीचे उतर आए कब्र में, और हुजूर पंजों के बल चलते थे कब्र में, पंजों के बल ना। और फिर हुजूर वापस जब तशरीफ लाए तो जैसे थकावट के आसार नहीं होते, इस तरह से थे। साहबा ने पूछा, हुजूर पंजों के बल क्यों चल रहे थे और थकावट के आसार क्यों है? इरशाद फरमाया कि मैं कब्र में इसलिए उतरा था ना, इससे वादा किया था ना जन्नत का, तो मैं कब्र में ना उतरता, कब्र जन्नत का बाग कैसे बनती? और इतनी हूरें, इतने फरिश्ते आ गए थे, किसी फरिश्ते के पांव पे पाँव ना आ जाए, मैं पंजों के बल चलता था। तो देखो, याद रखो, ये ताल्लुक बड़ा मजबूत रखना, याद रखना। आखिरी बात सुन लो मेरी गौर से, नबी पाक की बारगाह वो बारगाह कि इस बारगाह का अदब खुद रब ने सिखाया है। आवाज तक बुलंद नहीं करनी, दूर नजदीक तक बेअदबी का कोई शुबा नहीं आना चाहिए। नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, रोजा साल में 30 दिन फर्ज है, हज जिंदगी में 1 बार फर्ज है। वो फर्ज मुझे बताओ जो मुसलमान की हर सांस में फर्ज है। और वो फर्ज क्या है? मुसलमानों के लिए नबी की ताजीम। हर वो बंदा जो जरा सी बात करता है जिससे नबी पाक की ताजीम में फर्क आ रहा है, मत सुनना उसको, मत उसके पीछे चलना। हर वो बंदा जो जरा सी बात ऐसी करता है जिसका क्लिप सुन के, जिसकी वीडियो देख के, या जिसके पास बैठ के तुम्हारे दिल में नबी पाक की ताजीम कम होती है, साहबा कराम की ताजीम कम होती है, शुबे वसवसे आते हैं, छोड़ दो उसको, फौरन छोड़ दो, डिलीट कर दो, पेज ब्लॉक कर दो, यूट्यूब से अनसब्सक्राइब कर दो उसको। उस रास्ते पर चलो जो इश्क वाला रास्ता है, उस रास्ते पे चलो जो मोहब्बत वाला रास्ता है, उस रास्ते पे चलो जो ताजीम और अदब वाला रास्ता है, उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते पे सहाबा चलते थे, उस रास्ते पे चलो जहां नबी पाक को सबसे बड़ा इल्म वाला तस्लीम किया जाता है, उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते पे कहा जाता है ये हबीब है अल्लाह के, उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते पे कहा जाता है कि पुरानी कौमें उनको इस तरह पहचानती थी, अपने बेटे को इस तरह नहीं पहचानती, इस तरह नबी पाक को पहचानती थी। तुम इल्जाम लगाते हो कि पुरानी कौमें उनको यह कहती थी, गलत बात मत करो, उम्मत के अंदर इंतशार पैदा ना करो, नौजवानों को कंफ्यूज कर दिया है। नबी पाक की ताकत और औलिया की ताकत के बारे में ये उम्मत हमेशा से मुत्तफिक रही है, हमेशा से। आजकल ये क्या दौर आ गया, गज गज की जबानें हो गई हैं लौंडों की। ये जो लड़के होते हैं बेदबियां करते हैं, ऐसे लोगों से खास तौर पे बचना, अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत करना। अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए।